हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। देश भर के सभी राज्यों को 12वीं बोर्ड की परीक्षा करवाना काफी चुनौतीपूर्ण हो रहा है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मीटिंग हुई थी संडे को 11:30 बजे, रविवार को 11:30 बजे काफी बड़ी वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को कहा था कि हम आपको 2 दिन का समय देते हैं और आप बताइए कि 12th क्लास के जो एग्जाम है वो किस तरह से लेनी चाहिए, आप किस प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं। आपको हम 2 दिन का समय देते हैं, उसके बाद में आपको प्रस्ताव भेजने हैं। तो 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। कल तक का समय था, 25 मई तक का समय था और सभी राज्यों ने अपने प्रस्ताव भेज दिए हैं। कुछ राज्य तो चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम हो और कुछ राज्य चाहते हैं बोर्ड एग्जाम नहीं हो। तो यहां पर अब असमंजस की स्थिति है। कुछ राज्य तो बोर्ड एग्जाम कराने के पक्ष में हैं और कुछ जो है बोर्ड एग्जाम नहीं कराने के पक्ष में है, और कुछ ऐसे राज्य हैं बीच वाले जो चाहते हैं कि जो सीबीएसई करेगा वही मान्य होगा। जिस प्रकार से हम राजस्थान की बात करें, हमारे राज्य की बात करें, तो हमारा राज्य चाहता है जो निर्णय सीबीएसई का होगा वही निर्णय हमारा होगा। अगर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम करवाएगी तो हम भी एग्जाम करवाएंगे। तो यहां पर मैं बताने वाला हूं कि 12वीं बोर्ड की जो एग्जाम है उसको लेकर मैक्सिमम स्टेट चाहते हैं कि एग्जाम हो, लेकिन मतलब सफलतापूर्वक एग्जाम हो, कोई मतलब हानि नहीं हो, सारी चीजों को देखते हुए, सेफ्टियों को देखते हुए आपकी एग्जाम कंडक्ट हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बात बताने वाला हूं, कौन कौन से राज्य चाहते हैं एग्जाम हो, कौन कौन से राज्य नहीं चाहते हैं एग्जाम हो, सारी बातें करने वाला हूं। और जो भी निर्णय है कि एग्जाम डेट को लेकर, एग्जाम को लेकर, वो 1 जून को आएगा। आप सभी को पता है 1 जून को फाइनल निर्णय आने वाला है और 1 जून को सारी जो कयास लगा रही हैं वो दूर हट जाएंगी कि भाई आपकी जो एग्जाम है वो कब से होगी। 1 जून को फाइनल निर्णय ले लिया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो सीबीएसई बोर्ड और केंद्र सरकार ने दो फॉर्मेट बनाए थे कि इस फॉर्मेट के आधार पर हम एग्जाम ले सकते हैं। पहला फॉर्मेट क्या था, वो इस तरह से था कि भाई जो सीबीएसई की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं या अन्य स्टेट की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं 12वीं क्लास की, वो इस तरीके से हम ले सकते हैं कि भाई जो सेंटर पहले बनाए गए थे उन्हीं सेंटर पर एग्जाम ले सकते हैं। जो सेंटर पहले अलॉट हो चुके थे उन्हीं सेंटर पर हम एग्जाम लेंगे। लेकिन क्या होगा, एग्जाम जब हम लेंगे तो मुख्य विषयों की ही एग्जाम लेंगे, जो मेन सब्जेक्ट है उन्हीं की एग्जाम लेंगे, और जो बाकी के अन्य सब्जेक्ट हैं उनके जो मार्क्स हैं वो मुख्य विषय की जो सब्जेक्ट है उसी के आधार पर दे दिए जाएंगे। ये तो बात थी पहला पॉइंट। दूसरा जो फॉर्मेट है उसकी बात ये थी कि भाई समय को घटाकर, जो 3 घंटे का पेपर होता है उस 3 घंटे को घटाकर आपको 1.5 घंटे का पेपर करना है और एग्जाम स्कूलों के अंदर ही होंगे। जहां पर बच्चे पढ़ते थे उन्हीं स्कूल के अंदर उनके बोर्ड एग्जाम ले लिए जाएं, जिससे आने जाने की समस्या उत्पन्न नहीं हो और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हो, 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाए। ज्यादातर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होने चाहिए, एमसीक्यूज होने चाहिए, 1 लाइनर या 2 लाइनर क्वेश्चंस होने चाहिए, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं हो। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उस क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउट नट पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपकी सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउट नट पर। साथ ही आप डाउट नट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकाशा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड कीजिए डाउट नट ऐप। तो 1.5 घंटे का पेपर होना चाहिए। ज्यादातर स्टेट जिस फॉर्मेट पर मोहर लगा रहे हैं वो फॉर्मेट है आपका 3 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे का पेपर कर देना चाहिए। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कौन कौन सा स्टेट क्या क्या चाहता है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यूपी, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ये जो स्टेट हैं, ये जो राज्य हैं, वो चाहते हैं कि 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द करने के पक्ष में नहीं है, कि रद्द बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, परीक्षाओं के पक्ष में है ये। बट ये ऐसे बोल रहे हैं कि 3 घंटे से घटाकर टाइम को 1.5 घंटे कर देना चाहिए। इनका मानना है कि जो सेकंड वाला फॉर्मेट है कि 3 घंटे का आपका जो पेपर है उसका समय थोड़ा कम कर देना चाहिए, 1.5 घंटे का कर देना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन आने चाहिए, एमसीक्यूज आने चाहिए, 1 लाइनर आने चाहिए, और एग्जाम जहां पर आप पढ़ते हो उसी पर आपकी एग्जाम, उन्हीं स्कूलों में आपकी एग्जाम हो जानी चाहिए, वहीं पर आपके सेंटर बना देने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्य स्टेटों की जो पक्ष में नहीं है। तो कौन कौन से राज्य हैं या कौन कौन से राज्य नहीं है, सॉरी कौन कौन से राज्य हैं जो पक्ष में नहीं है।
तो महाराष्ट्र पक्ष में नहीं है। महाराष्ट्र चाहता है कि यार एग्जाम अभी नहीं हो, जब तक हालात सही नहीं हो, एग्जाम के पक्ष में नहीं है। वो एग्जाम का कोई दूसरा तरीका ढूंढ रहा है कि किस तरीके से हम बच्चों को पास कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र बिल्कुल एग्जाम के पक्ष में नहीं है। पंजाब की बात करें, पंजाब ने भी ये कहा है कि पहले स्थितियां सामान्य हो तभी एग्जाम ले सकते हैं, नहीं तो हम एग्जाम लेने के मूड में नहीं है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली और कर्नाटक और पंजाब की बात करें, इन्होंने पहले ये कहा है कि पहले वैक्सीनेशन होना चाहिए, पहले वैक्सीनेशन हो, पहले जो है बच्चों को वैक्सीन लगे, उसके बाद स्थितियां सामान्य हो, उसके बाद में एग्जाम कंडक्ट कराएं, पहले ही एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएं। तो यहां पर ये राज्य हैं पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, जो परीक्षा कराने के मूड में नहीं है, जो नहीं चाहते भाई परीक्षा हो। ठीक है ना भाई। बाकी जो स्टेट है यहां पर यूपी, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ये चाहते हैं परीक्षा हो, लेकिन 3 घंटे से समय इनका घटकर 1.5 घंटे का पेपर ही होना चाहिए। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं हमारे प्रदेश की, राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान तो हमेशा जो है सीबीएसई करता आया है, उसी की तर्ज पर करता है। सीबीएसई जो करेगा वही राजस्थान करेगा, इसने कहा है। बच्चों की सुरक्षा के साथ परीक्षा कराने के पक्ष में है, मतलब ये चाहता है कि परीक्षा तो होगी लेकिन बच्चों की सुरक्षा भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसने क्या कहा है कि राज्य सरकार ने सेंटर बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली, कि भाई सेंटर ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, तो सेंटर बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली यहां पर राजस्थान सरकार ने। तो राजस्थान सरकार तो एग्जाम के पक्ष में है, लेकिन सीबीएसई की जो 12th क्लास की एग्जाम है, जिस तर्ज पे होंगी, जिस फॉर्मेट पे होंगी, वही फॉर्मेट का पालन करेगा यहां पर राजस्थान बोर्ड। तो भाई 12th क्लास की एग्जाम हो रही है, तो 12th क्लास के जितने भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से कहना चाहूंगा तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपने बीच में गैप ले लिया है, आप पढ़ नहीं रहे हो, तो भाई वापस से अपने हथियार उठा लो और वापस से युद्ध की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि आपकी एग्जाम अब 99% लग रहा है कि होगी। थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो सकता है, आपको थोड़ी रियायत मिल सकती है, इजी हो सकती है, लेकिन एग्जाम तो होगी। बिना एग्जाम को आपको पास नहीं कर सकते। आप सभी को पता है कि 12th क्लास मेन क्लास होती है एक तरह से, क्योंकि आप आगे जाके आईआईटी, जेई या नीट की प्रिपरेशन करते हो, इसके अलावा आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हो, इसके अलावा आप जो है कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो आपकी परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो मार्कशीट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके आपके करियर के लिए, आपके भविष्य के लिए। इसीलिए 12th क्लास की एग्जाम होंगी, सीबीएसई बोर्ड भी लेगा, स्टेट बोर्ड भी लेंगे, और एग्जाम का फैसला 1 जून को होगा। 1 जून को आपको फाइनली पता लग जाएगा कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो कब से स्टार्ट हो रही हैं। तो आपका जो सस्पेंस है, आपका जो इंतजार है लाखों विद्यार्थियों को, वो 1 जून को खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये मीटिंग हुई थी संडे को 11:30 बजे, और जिसमें सभी मंत्रीगण शामिल थे, बड़े बड़े मंत्री शामिल थे। राजनाथ सिंह जिन्होंने अध्यक्षता की थी, जो हमारे एक तरह से रक्षा मंत्री हैं, और वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा उनमें सभी स्टेट के जो मंत्री थे वो भी शामिल थे। वर्चुअल ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, और उसमें ये प्रस्ताव रखा था कि भाई अभी तो हम फैसला नहीं लेते हैं, लेकिन सभी राज्यों को बोल दिया था कि आपको 2 दिन का समय देते हैं, आप ये 2 फॉर्मेट हमने बनाए हैं, इस पे कौन से फॉर्मेट पे आप मंजूरी देते हो फटाफट से बता दो। तो भाई 2 दिन के अंदर उन्होंने बता दिया कि 3 घंटे से घटाकर पेपर 1.5 घंटे का कर दो, ऑब्जेक्ट टाइप कर दो, और जो सेंटर है वो आप होम सेंटर ही कर दो, जहां पर आप पढ़ रहे हो। 12th क्लास के बच्चे जहां पर पढ़ते हैं वहीं पर सेंटर बना दो। तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा एक तरह से, मतलब पेपर भी होगा और थोड़ी आपको रियायत भी मिलेगी। अगर पेपर तो भाई डेफिनेटली होने वाला है। अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं 10th क्लास, क्योंकि राजस्थान में 10th क्लास की परीक्षाओं को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया, जबकि सीबीएसई बोर्ड ने जो है 10th क्लास एग्जाम को कैंसिल कर दिया, बच्चों को प्रमोट कर दिया, वो 11th क्लास की अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं मैं अन्य बोर्ड की बात करूं, अन्य स्टेट बोर्ड की बात करूं, एमपी ने, यूपी ने भी बच्चों को प्रमोट कर दिया, लेकिन राजस्थान 10th क्लास की एग्जाम को लेकर भी अभी तक कुछ नहीं कर पाया। 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट ये हो गया है क्योंकि उनको आगे 11th क्लास की पढ़ाई करनी है। अब यहां पर जो है 12th क्लास तो चलो कॉलेज में जाएंगे, उनका अलग सिस्टम है, लेकिन 10th क्लास इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उनकी नेक्स्ट क्लास भी इंपॉर्टेंट है, 11वीं क्लास। तो 10th क्लास को लेकर क्या अपडेट है ये कभी कुछ नहीं कह सकते। तो 1 जून को ही पता लगेगा कि 10th क्लास के लिए भी क्या करता है राजस्थान। वैसे अन्य राज्यों ने तो उनकी एग्जाम को कैंसिल कर दिया, प्रमोट कर दिया, लेकिन राजस्थान क्या करता है तो अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। काफी बच्चे कमेंट करते हैं सर कि भाई कब तक एग्जाम होगी, सर हमें सपोर्ट करो, प्रमोट करो। भाई मैंने तो खूब ट्वीट किए हैं, रोजाना मैं ट्वीट कर रहा हूं आपके साथी हूं कि भाई प्रमोट होना चाहिए, और लोगों ने भी काफी सपोर्ट किया है। लेकिन जो भी निर्णय होगा, वैसे अभी भी लग रहा है कि 10th क्लास की एग्जाम कैंसिल हो जाए, बच्चे प्रमोट हो जाए।
अभी भी लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल एग्जाम नहीं होती नजर आ रही है 10th क्लास की, क्योंकि कोविड अभी जल्दी से कंट्रोल में नहीं आएगा, काफी समय लगेगा। तो जो है 10th क्लास की एग्जाम के रिगार्डिंग भी जो अपडेट आएगी वो 1 जून के आसपास आएगी। तो तब तक आप थोड़ा इंतजार करें, अपनी पढ़ाई रेगुलर करते रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। तो यार जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो सभी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अपडेट आपको मिलती है रोजाना एजुकेशन के रिगार्डिंग। इसी के साथ आपको पढ़ाई संबंधी मटेरियल भी मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। धन्यवाद।